2006 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो को एक बोने सैयारे के तौर पर दोबारा दर्जाबंद किया। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो था, लेकिन कहानी का इख्तिताम नहीं, क्योंकि ये पता चलता है कि वहाँ ज़मीन से बड़े हकीकी सैयारे हो सकते हैं जो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर छुपे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। प्लूटो के खात्मे के बाद भी हमारे निज़ाम शमसी में इनमें से 10 सैयारे हो सकते हैं। प्लूटो के साथ साथ चंद दीगर सैयारे भी काइपर बेल्ट में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। काइपर बेल्ट बचे हुए पत्थरों से बनी हुई एक बड़ी पफ्ड अप डिस्क है। 2010 की दहाई में एस्ट्रोनॉमर्स ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब होता देखा। कुछ काइपर बेल्ट की चट्टानें जिनका वो सुराग लगा रहे थे, इनके ऑर्बिट सेंटर से दूर नजर आ रहे थे, और इसकी वजाहत करने के लिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि वहाँ एक छुपा हुआ सैयारा प्लैनेट मौजूद है जो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के मैस से तकरीबन 5 से 10 गुना ज़्यादा है। ये प्लैनेट 9 के नाम से जाना जाता है और कंप्यूटर सिमुलेशन की बुनियाद पर यह काइपर बेल्ट में नहीं रहता। दर हकीकत इसका ऑर्बिट तकरीबन 10 गुना आगे है। अगर हम कुछ एक्चुअल नंबर्स की सूरत में बात करते हैं तो काइपर बेल्ट नेपच्यून के ऑर्बिट से शुरू होता है, यानी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हमारे निज़ाम शमसी के सेंटर से, और तकरीबन 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर ख़त्म होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU सूरज और ज़मीन के दरमियान का एवरेज फासला है। प्लैनेट 9 का ऑर्बिट इसे सिर्फ 270 AU जितना निज़ाम शमसी के करीब लेकर आता है, और ये 820 AU की दूरी तक पहुंच सकता है। इसका फासला 10,000 और 20,000 ज़मीनी साल के दरमियान होगा। और एक बार फिर ये फ़र्ज़ किया जा रहा है कि प्लैनेट 9 वाकई मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की ज़रूरत है कि प्लैनेट 9 वाकई मौजूद है। और बदकिस्मती से हालिया सर्वे जिनमें इसकी निशानदेही करने की सलाहियत थी, वो इस बात का इनकार करते नज़र आते हैं। लेकिन अभी भी साइंसदानों के कई ग्रुप प्लैनेट 9 की मौजूदगी पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया है। टेक्निकली ऑट क्लाउड प्लैनेट 9 की तरह बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। ऑट क्लाउड क्या है? हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे एक फ्लैट प्लेन में गर्दिश करते हैं। ऑट क्लाउड को सूरज, सैयारों और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के गिर्द एक बड़ा कर्वी होल समझा जाता है, यानी एक स्फेरिकल शेल समझा जाता है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड किया हुआ है। ये हमारे निज़ाम शमसी के गिर्द एक बड़े मोटे बुलबुले की तरह है जो बहुत सी आइसी चट्टानों और कॉमेट लाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलकर बना हुआ है। असल में हमारे पास इसका भी कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है कि ये वहाँ मौजूद है, क्योंकि प्लैनेट 9 की तरह ये इतना दूर है कि इंतहाई मध्यम मालूम होता है। लेकिन 1950 की दहाई से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात की तवक्को की है कि हम आम तौर पर सोलर सिस्टम के बारे में सोचते हैं कि इसे बर्फीली खलाई चट्टानें एक बड़े दायरे में घेर लेंगी। इनमें से कुछ चट्टानें दरअसल कॉमेट्स हैं, जिन्हें हम सिर्फ उस वक्त देखते हैं जब वो हमारे नज़दीक होते हैं, और ये असल ऑट क्लाउड के करीब कहीं भी नहीं पाए जाते। अगर आप सोचते हैं कि काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का एक अंदरूनी इलाका है और प्लैनेट 9 इसे निज़ाम शमसी से बाहर की तरफ, एक्सर्ब्स की तरफ धकेल रहा है, तो फिर ऑट क्लाउड तो बहुत दूर का इलाका है जिसका अंदरूनी किनारा तकरीबन 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से शुरू हो सकता है, और बैरूनी किनारा एक और सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के आधे रास्ते तक फैल सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के बनने के अमल में ऑट क्लाउड के मौजूद होने की वजह नज़र आती है, यानी बहुत कुछ हो रहा होता है जब गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल बढ़ते हुए सैयारों को और एक सितारे को घेरे में लिए हुए हैं, यानी इसमें मैस की बड़ी मिकदार बहुत तेज़ी से हरकत करते हुए अजीबोगरीब तरीक़ों से ऑट क्लाउड में इकट्ठी हो जाती है, और जहाँ भी आपको मैस मिला है वहाँ आपको ग्रेविटेशनल टगिंग भी मिलेगी, यानी ग्रेविटी का खिंचाव भी मिलेगा। बाज़ औक़ात जब कोई सैयारा जुपिटर जैसे बड़े सैयारों जितनी ग्रेविटी का मुजाहरा करता है, तो इसे निज़ाम शमसी से यानी सोलर सिस्टम से इतनी ज़ोर से बाहर धकेला जा सकता है
कि आप पूरे सैयारे को मुकम्मल तौर पर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, और ये रोग प्लैनेट्स होते हैं, यानी भटकते हुए सैयारे। और 2023 में ऐलान करदा तहकीक से ये पता चलता है कि सितारे से जुड़े हुए सैयारों से ज्यादा, यानी जो सैयारे किसी सितारे के गिर्द गर्दिश करते हैं और बहुत करीबी फासले पर गर्दिश करते हैं, उनसे ज्यादा रोग प्लैनेट मौजूद हैं। लेकिन तमाम बॉडीज में उन रोग प्लैनेट्स में इतनी तवानाई नहीं होती। वो जहां से शुरू हुए थे वहां से बहुत दूर भाग जाएंगे, लेकिन महज अपने सितारे के गिर्द बहुत दूर ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। दूसरे लफ्जों में वो और क्लाउड में समेट लिए जाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये किसी ऐसी बॉडी के साथ हो सकता है जिसका साइज इतना हो कि हम इसे प्लैनेट कह सकें? खासतौर पर क्या कोई ऐसा प्लैनेट 10 भी हो सकता है जो सूरज के गिर्द हजारों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर गर्दिश कर रहा हो? 2023 में चंद एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसी सिमुलेशंस शाया की जिन्होंने इस बात की तहकीक की। पिछली तहकीक के बरक्स इनके मॉडल्स ने इस हकीकत को मद्देनजर रखा कि सोलर सिस्टम से बाहर की कुव्वतें इनके अंदर होने वाली चीज़ों पर अफेक्ट डाल सकती हैं। लिहाजा कुछ बॉडीज जो पिछले मॉडल में सोलर सिस्टम से मुकम्मल तौर पर बाहर खारिज हो रही थीं, इसके बजाय अब महज और क्लाउड में आकर फंस जाएंगी। और इन मॉडल्स के तजुर्बात चलाकर उन्होंने इस इम्कान का अंदाज़ा लगाया कि यूरेनस या नेपच्यून से मिलता जुलता एक आइसी प्लैनेट, एक बर्फीला सैयारा अंदरूनी निज़ाम शमसी से निकल सकता है और अपने बाकी दिन और क्लाउड एक्साइल में गुजार सकता है। बज़ाहिर ये इम्कान तकरीबन 7% है। इसका इम्कान तो कम है लेकिन नामुमकिन नहीं। और वाज़ेह तौर पर प्लैनेट 10 का मामला भी प्लैनेट 9 के मुकाबले में ज्यादा हाइपोथेटिकल है। एस्ट्रोनॉमर्स की टीम सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आया कोई सैयारा हाइपोथेटिकली वहां से खत्म हो सकता है। इन मुमकिन सैयारों के लिए अगला मरहला दर हकीकत इनकी तलाश में है कि आया वो दोनों मौजूद हैं या नहीं। लेकिन ये जरा मुश्किल साबित होगा। अगर इनमें से कोई भी सैयारा कई लाइट ईयर्स के फासले पर किसी सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा हो तो हमारे पास इसे देखने का मौका मिल सकता है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ये काम प्लैनेट 9 के लिए वाकई मुश्किल है और क्लाउड में मौजूद प्लैनेट 10 के लिए तकरीबन नामुमकिन है। चूंकि वो हमारे सोलर सिस्टम में है तो हम हमारे और सूरज के दरमियान से नहीं गुजरेंगे, इसलिए हम किसी सितारे की रोशनी में तब्दीली का मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। यही वो ट्रांजिट तरीका है जिसे केपलर जैसी सैटेलाइट्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स को दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल किया है। वो इतने मध्यम और दूर हैं कि तस्वीर खींचना और बराह रास्त इनका मुशाहिदा करना मुश्किल होगा। बात हो रही है प्लैनेट 9 और प्लैनेट 10 की। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। इसके अलावा दोनों सैयारों में मुमकिना तौर पर बहुत ज्यादा लंबा ऑर्बिट होगा क्योंकि उनका डिस्टेंस कहीं ज्यादा है जो जमीन की निस्बत बहुत ज्यादा झुका होगा। और हमारे पास कोई ठोस आदाद नहीं है, यानी कोई हमारे पास सॉलिड वेरिफिकेशन नहीं है नंबर्स की सूरत में कि ये कितना लंबा और कितना टिल्टेड है, कितना झुका हुआ है। इससे आपकी टेलीस्कोप को सही सिमत की तरफ इशारा करना वाकई मुश्किल हो जाता है। हमारी वाहिद उम्मीद ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग नामी एक टेक्निक होगी जो इस वक्त सितारों के निज़ाम के दरमियान इन भटके हुए सैयारों को तलाश करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये टेक्निक इस हकीकत का फायदा उठाती है कि एक सैयारा जब किसी बैकग्राउंड वाले सितारे के सामने से गुजरता है तो इस सितारे की रोशनी को मोड़ता और बड़ा करता है। यहाँ तक कि अगर हम सैयारे को नहीं देख सकते लेकिन हम रोशनी की इस मुख्तसर सी चमक को पकड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि किसी खास बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा हुआ है। एक खुफिया प्लैनेट 9 और मुमकिना लेकिन गैर इम्कानी प्लैनेट 10 के दरमियान अगर हम इन चीज़ों को तलाश कर लें तो हमारे निज़ाम शमसी के बारे में हमारा तसव्वुर बदल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दें।